ओके बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं व्हेन सोर्स इज प्लेस्ड अनसिमेट्रिकल। ठीक है, व्हेन सोर्स इज प्लेस्ड अनसिमेट्रिकल। तो ये अनसिमेट्रिकल कहने का मतलब क्या है बेटा? मान लो ये मेरा सेटअप है YDAC का, ये क्या है बेटा? YDAC का सेटअप है मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अगर सोर्स यहाँ पे पड़ा होता तो मैं बोलता कि सोर्स इज सिमेट्रिकल। ठीक है, क्योंकि जितना सोर्स इस स्लिट से दूर है उतना ही सोर्स इस स्लिट से दूर है बेटा। ठीक है, तो ये बोलेंगे हम सोर्स इज प्लेस्ड सिमेट्रिकल। लेकिन मेरे को पढ़ना है सोर्स इज प्लेस्ड अनसिमेट्रिकल। क्या पढ़ना है? सोर्स है हमारा और अनसिमेट्रिकल प्लेस्ड है। ठीक है, ये क्या दूरी होती है बेटा मेरी? ये कितनी दूरी होती है? मान लो स्मॉल कैपिटल डी है। ये कितनी है? कैपिटल डी। और दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी क्या है? मान लो स्मॉल डी है बेटा। ठीक है, तो आपसे सिंपल सी बात पूछता हूँ, मान लो ये सोर्स यहाँ पर है, ये सोर्स यहाँ पर है बेटा, और ये दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की? ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है मान लो कितनी है? ये मान लो आप A है। कितनी है? A। और स्लिट के बीच की दूरी कितनी है? D है आपकी, स्मॉल d। सही बात है बेटा। और ये जो मेरा सोर्स है ये कितनी ऊपर रखा हुआ है? मान लो y0 ऊपर रखा हुआ है। कितना ऊपर रखा हुआ है बेटा? y0 ऊपर रखा हुआ है। तो अब सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा? सेंट्रल मैक्सिमा वहाँ बनेगा। ये सबसे पहला पॉइंट। क्या अभी भी सेंटर में बनेगा? क्या सेंटर मैक्सिमा सेंटर में बनेगा? अब मैं कोई बात बताऊँ, यहाँ से यहाँ तक रह गई और एक रह गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब मुझे बताओ कौन सी रे ज़्यादा चली इन दोनों में से? इन दोनों में से कौन सी रे ज़्यादा चली? आपको दिखाई दे रहा है नीचे वाली ज़्यादा चली। तो अब अगर नीचे वाली ज़्यादा चली और मैं पार्ट डिफरेंस जीरो करना चाहता हूँ, मैं पार्ट डिफरेंस जीरो करना चाहता हूँ सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, तो नीचे वाली रे को आगे क्या करना पड़ेगा? कम चलना पड़ेगा। आगे नीचे वाली रे क्या करेगी? कम चलेगी। तो कम चला दो इसको। ठीक है, तो कम चलने के लिए नीचे की नीचे ही रह जाएगी। ठीक है, और ऊपर वाली रे कम चली तो ऊपर वाली रे को ज़्यादा चलना पड़ेगा, तो ऊपर वाली क्या करेगी? नीचे जाएगी। तो सेंटर मैक्सिमा विल शिफ्ट डाउनवर्ड। सबसे पहली बात, सेंटर मैक्सिमा विल शिफ्ट डाउनवर्ड। सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्ट डाउनवर्ड। डाउनवर्ड शिफ्ट होगा बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा इसमें, सबसे आसान चीज़ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्ट डाउनवर्ड। ठीक है, ये सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट है। दिस इज द पॉइंट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, और ये सेंटर है मेरा, ये क्या है मेरा? सेंटर। तो अब सवाल उठता है कि सेंट्रल मैक्सिमा कितना नीचे आया? सेंट्रल मैक्सिमा कितना नीचे शिफ्ट हुआ? सबसे पहला सवाल उठता है ये YCM बताओ, YCM कितना है? ठीक है, YCM बताओ। फिर nth ऑर्डर मैक्सिमा के लिए Y बताओ, nth ऑर्डर मैक्सिमा के लिए, nth ऑर्डर मैक्सिमा के लिए क्या बताओ? Y। और फिर nth ऑर्डर मिनिमा के लिए Y बताओ, nth ऑर्डर मिनिमा के लिए क्या बताओ? Y बताओ। ये हमारे को तीन चीज़ें बतानी है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको आसान तरीके से बताऊंगा बिल्कुल, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा? सेंटर से एक लाइन जोड़ते हैं हमेशा, ऐसे ही तो कर रहे हैं अभी तक हम। सेंटर से एक लाइन जोड़ते हैं। ठीक है, और ये एंगल कितना है? थीटा है। ये एंगल कितना है बेटा? थीटा। तो मैंने करा यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर गिराया। क्या गिराया? इस पर परपेंडिकुलर। सही है बेटा। तो इस तरफ का पार्ट डिफरेंस, इस तरफ का पार्ट डिफरेंस कितना आ गया बेटा? ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। ये एंगल भी क्या होगा बेटा? थीटा होगा। ये डी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एकदम ओके बात है। क्यों? क्योंकि ये एंगल भी थीटा होगा। ये एंगल थीटा होगा तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो ये कितना होगा इस ट्रायंगल में? थीटा होगा बेटा। और ये थीटा क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों रे लगभग क्या है? पैरेलल है। क्यों पैरेलल है लगभग? मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये बहुत दूर जाके मिल रही हैं और ये D मिलीमीटर ऑर्डर का है और ये D मीटर ऑर्डर का है। समझ रहे हो? अब आप देखो ना, मिलीमीटर कितना होता है? मिलीमीटर इतना होता है। और मीटर कितना होता है? मीटर इतना होता है। तो मिलीमीटर, एक साइड मिलीमीटर है मान लो, और दो साइड मीटर ऑर्डर की हैं, तो दोनों साइड लगभग पैरेलल ही तो है। वो दोनों साइड लगभग क्या है? पैरेलल है। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। ठीक है, तो ये एंगल हो गया हमारा थीटा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब समझ आ चुका है आपको, तो इसको हटा देते हैं। तो ये कितना आ गया बेटा? अब ये D है, ये थीटा है, तो ये कितना आ गया? D साइन थीटा आ गया। कितना आ गया? D साइन थीटा। मैंने पहले भी बताया आपको सिंपल YDAC पढ़ाते हुए भी। ठीक है बेटा, अब इन दोनों में देखो, पीछे वाली रेज में, पीछे वाली रेज में कौन सी ज़्यादा चल रही है? नीचे वाली रेज ज़्यादा चल रही है। ये रे में और ये रे में कौन सी रेज ज़्यादा चल रही है? नीचे वाली ज़्यादा चल रही है। तो इस पर क्या गिराओ? ऐसे परपेंडिकुलर गिराओ। क्या गिराओ बेटा? इस पर ऐसे परपेंडिकुलर गिराओगे तो ये आएगा पार्ट डिफरेंस। ये क्या आएगा? पार्ट डिफरेंस। डेल्टा एक्स इनिशियल बोल दो इसको। तो एक काम करते हैं बेटा, इसको प्लॉट इसको ढंग से बनाते हैं। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, ये S हो गया, ये क्या हो गया? S। ठीक है, और ये दो स्लिट हो गए मेरे, इसको हटा देता हूँ मैं समझाने के लिए आपको। ठीक है, डायग्राम आपको जूम करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, थोड़ा दूर बना देते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और ये सिमेट्रिक थी, ये क्या थी? सिमेट्रिक लाइन थी। ठीक है, और मेरा सोर्स यहाँ पे पड़ा था,
सोर्स मेरा यहाँ पे पड़ा था कि नहीं पड़ा था, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई बेटा। अब क्या गिराया गया, इस पे परपेंडिकुलर गिराया गया, इससे क्या गिराया गया, इस पे परपेंडिकुलर गिराया गया। और ये ही डेल्टा एक्स इनिशियल है, मैंने आपको यहाँ बोला, मैं अलग से इसलिए बना रहा हूँ बेटा ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे, ओरिजिनल डायग्राम में खच ना मच जाए, ठीक है। अब ये बोलो कितना है, ये बोलो कितना है, ये दूरी है वाई नॉट, कितनी है ये दूरी वाई नॉट। अब एक काम करो, सेंटर वाली लाइन को इससे जोड़ दो, सेंटर वाली लाइन को इससे जोड़ दो, सेंटर वाली लाइन को इससे जोड़ के मान लो ये एंगल कितना आ गया, इस एंगल को नाम दे दो अल्फा। क्या नाम दे दो, इस एंगल को अल्फा नाम दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको अल्फा नाम दोगे, दोनों रेट लगभग क्या है, पैरेलल है। क्यों, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि ए भी बड़ा है, ठीक है, ए एज कंपेरिजन टू डी बड़ा है, ए एज कंपेरिजन टू डी क्या है, बड़ा है। ए भी मैं मीटर ऑर्डर का मान रहा हूँ, ए भी क्या मान रहा हूँ मैं, मीटर ऑर्डर का लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा बेटा, ये क्या होगा, अल्फा होगा, तो ये क्या होगा, डी। सही बात है। तो इधर से कितना आएगा बेटा आपका, ये कितना आने वाला है, बोलो इधर ध्यान से देखो, ये कितना आएगा आपका परपेंडिकुलर गिरा के, डी डेल्टा एक्स इनिशियल कितना आएगा, डी साइन अल्फा, डी साइन अल्फा, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ ये जो वाई नॉट है ये है आपका मिलीमीटर ऑर्डर का, वाई नॉट क्या है, मिलीमीटर ऑर्डर का, और जो ए है वो ए किस ऑर्डर का है, मीटर ऑर्डर का। ये डी भी मीटर ऑर्डर का है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, और स्मॉल डी तो मिलीमीटर ऑर्डर का होता ही है, बोल चुका हूँ, सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। ओके नाउ, तो एंगल छोटा होगा, अगर ये मिलीमीटर ऑर्डर का है, वाई नॉट मिलीमीटर ऑर्डर का है और ए मीटर ऑर्डर का है, तो एंगल क्या होगा, छोटा होगा। एंगल छोटा होगा तो अल्फा अगर छोटा है तो डी साइन अल्फा और डी टैन अल्फा बराबर होंगे। अब टैन अल्फा मतलब डी ऑफ अल्फा भी कर सकता हूँ इसको मैं, टैन अल्फा की वैल्यू अगर मैं डालूँ तो कितना आएगा, वाई नॉट अपॉन ए आएगा। तो डी वाई नॉट अपॉन ए इज व्हाट, डेल्टा एक्स इनिशियल, दिस इज व्हाट इनिशियल पार्ट डिफरेंस, दिस इज व्हाट इनिशियल पार्ट डिफरेंस, ठीक है। इन दोनों रेज में पार्ट डिफरेंस ये कितना आ गया, डी वाई नॉट बाय ए, नो प्रॉब्लम, ओके। तो ये कितना आ गया, वाई सी एम कितना आ गया, वाई सी एम, वाई सी एम के लिए क्या करोगे आप, इधर डी साइन थीटा बोला आपने, आगे वाला पार्ट डिफरेंस कितना है, आगे वाला पार्ट डिफरेंस कितना है बेटा, डी साइन थीटा, ठीक है, पार्ट डिफरेंस है आपका आगे वाला, सही है। अगर आगे वाला पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा और पीछे वाला कितना है, डी वाई नॉट बाय ए, ठीक है। तो इन दोनों में रे में कौन सी रे ज़्यादा चल रही है, ऊपर वाली, और इन दोनों रे में कौन सी रे ज़्यादा चल रही है, नीचे वाली। अब जितनी ये नीचे वाली ज़्यादा चल रही है, अगर यहाँ पर उतनी ऊपर वाली ज़्यादा चलती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल दोनों सेम हो जाएंगे, सही बात है। तो एक काम करो, दोनों को बराबर कर दो आप, कितना आ गया, डी वाई नॉट बाई ए, डी वाई नॉट बाई, डी ने डी को मार गिराया, साइन थीटा फॉर स्मॉल एंगल, अगेन फॉर स्मॉल एंगल, साइन थीटा विल बिकम व्हाट, टैन थीटा, अप्रोक्सीमेट टैन थीटा, साइन थीटा विल बिकम व्हाट, अप्रोक्सीमेट टैन थीटा, दैट इज इक्वल टू वाई नॉट बाई ए, नो प्रॉब्लम। नाउ टैन थीटा इज व्हाट, वाई सी एम ओवर डी, टैन थीटा इज व्हाट, वाई सी एम ओवर डी। नाउ वाई सी एम ओवर डी इज इक्वल टू वाई नॉट ओवर ए, वाई नॉट ओवर a. Now YCM is what? YCM is d y naught by a, d y naught by a। हमारा पहला पार्ट निकल चुका है, सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा हम निकाल चुके हैं, ठीक है बेटा। मैंने आपको इसलिए आराम से एक्सप्लेन करके दिखाया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो कि कौन सा एंगल छोटा लिया, क्यों एंगल छोटा लिया, आपको सारी चीज़ें क्या हो पता हो, ठीक है। मैंने इस डायग्राम को भी यहाँ पे जूम करके दिखा दिया था, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप YCM निकाल चुके हो, YCM आप निकाल चुके हो, ठीक है बेटा। अब आप निकालो nth ऑर्डर मैक्सिमा, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। आप बचपन से एक चीज़ जानते हो, क्या जानते हो बचपन से, आप बचपन से ये जानते हो कि सेंट्रल मैक्सिमा से अगर मुझे nth मैक्सिमा बताना है कितनी दूर है, तो n लैम्डा डी बाई डी पे होता है वो, ठीक है। तो कितना आएगा बेटा, YCM, y कितना आएगा बेटा, आप डायग्राम बना लेते हैं, ये था हमारा डायग्राम, ठीक है मेरा। मान लो बेटा सेंट्रल मैक्सिमा आ गया यहाँ पे, ये आ गया मेरा सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा। अब नीचे की तरफ मुझे nth मैक्सिमा बताना है, नीचे की तरफ मुझे क्या बताना है, nth मैक्सिमा बताना है। तो सेंट्रल मैक्सिमा से कितना नीचे, सेंट्रल मैक्सिमा से कितना नीचे बनता है nth मैक्सिमा, बोलो, n लैम्डा डी बाई डी नीचे बनता है कि नहीं बनता, ये nth ऑर्डर मैक्सिमा हो गया कि नहीं हो गया बेटा, सही बात है। और सेंट्रल मैक्सिमा से दूरी होती है, ये कहाँ से दूरी होती है, सेंट्रल मैक्सिमा से। और YCM अभी आप निकाल चुके हो, ये YCM हमने निकाला है, ये YCM हमने निकाल रखा है, ठीक है। तो सेंटर से nth मैक्सिमा कितनी दूरी बना, सेंटर से nth मैक्सिमा बना इतनी दूरी में, सही है, वो y आ गया। तो y कितना आ गया बेटा आपका, y आ गया YCM
YCM प्लस एन लैम्डा डी बाई टी, ठीक है। नाउ YCM इज व्हाट, डी वाई नॉट बाई, YCM इज व्हाट, डी वाई नॉट बाई ए। तो वाई आ गया कि नहीं आ गया nth ऑर्डर मैक्सिमा के लिए? बोलो बेटा nth ऑर्डर मैक्सिमा के लिए वाई आ गया कि नहीं आ गया? YCM आपको पता है, यहाँ पर आपने nth ऑर्डर मैक्सिमा के लिए निकाल लिया, मैक्सिमा के लिए, ठीक है। मिनिमा के लिए देख लेते हैं। मिनिमा के लिए क्या करोगे? मिनिमा के लिए 2n+1 या फिर 2n-1 यूज़ करोगे, सही बात है। अब अगर 2n+1 यूज़ करते हो तो n=0 पे, 2n+1 यूज़ करते हो तो n=0 पे फर्स्ट मिनिमा, और 2n-1 यूज़ करते हो तो n=1 पे फर्स्ट मिनिमा। आपको पता है अच्छे से, ठीक है। तो वो काम भी कर लेते हैं। अब आपको मैं मिनिमा के लिए भी बता देता हूँ, मिनिमा के लिए भी दिखा देता हूँ। देखो इधर मिनिमा के लिए एक बार फिर से डायग्राम बना लेते हैं हम। देखो मैक्सिमा के लिए डायग्राम समझ में आ चुका है, मिनिमा के लिए बना देता हूँ, ठीक है। अब ये आ चुका है मेरा YCM, सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर है, ठीक है। अब अगर सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर है तो मेरे को nth मिनिमा चाहिए। क्या चाहिए? nth मिनिमा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपको फर्स्ट मिनिमा अगर मैं निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 2n-1 यूज़ करूँ, 2n-1 लैम्डा डी बाई डी यूज़ करूँ, तो n की वैल्यू 1 डालूंगा तो फर्स्ट मिनिमा निकल जाएगा ना। बोलो सही तो बोल रहा हूँ यार, ठीक है। सेकंड मिनिमा निकालना चाहता हूँ तो n की वैल्यू 2 डालूंगा तो सेकंड मिनिमा निकल जाएगा। अब nth मिनिमा निकालना चाहता हूँ तो 2n-1 लैम्डा डी बाई डी, ये आ गया मेरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये आ गया nth ऑर्डर मिनिमा। दिस इज व्हाट, nth ऑर्डर मिनिमा। बेटा क्लियर रखो चीज़ों को, देखो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये YCM आप जानते हो, बचपन से निकाल रखा है आपने, YCM तो ये निकला बड़ा आपका, ठीक है। अब YCM में क्या जोड़ दो आप, ये लैम्डा डी 2n-1 बाय स्मॉल डी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? सेंटर से nth मिनिमा ऑर्डर आ जाएगा, y आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा? वो कितना आ जाएगा? सबसे आसान तरीका बेटा ये, ठीक है ना। वो कितना आ जाएगा आपका? वो आ जाएगा आपका, लिख लेते हैं एक बार, ये y कितना आएगा जल्दी बोलो। YCM प्लस 2n-1 लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी, ये nth ऑर्डर मिनिमा आ गया। क्या आ गया ये? nth ऑर्डर मिनिमा, सही बात है, पक्का बोलो। nth ऑर्डर मैक्सिमा आ गया, nth ऑर्डर मिनिमा आ गया, आपका पता लग गया सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा, यही पता चल चुका है आपको, ठीक है। एक मेथड तो हुआ इसका ये निकालने का, ठीक है। दूसरा मेथड समझते हैं, दूसरा मेथड समझते हैं। अब देखो दूसरा मेथड, दूसरे मेथड की बात करें, अगर मेरे को ऊपर निकालना होता तो, ऊपर की तरफ निकालना होता तो क्या करते हैं? चलो एक बार वो भी देख लेते हैं। ये तो मैंने नीचे का नीचे ही बता दिया ना, ऊपर की तरफ निकालना होता तो क्या करते हैं? देखो इधर, जैसे फॉर एग्जांपल फिर से ये मान लेते हैं हम, ये है हमारा मैक्सिमा, ये क्या है मेरा? मैक्सिमा वाला पॉइंट, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। दिस इज व्हाट? सेंट्रल मैक्सिमा, नो प्रॉब्लम, ओके नो प्रॉब्लम। दिस इज व्हाट? YCM, दिस इज व्हाट? YCM, नो प्रॉब्लम बेटा। अब मुझे अगर nth मैक्सिमा निकालना है तो सेंट्रल मैक्सिमा से वो बनता है, मान लो सेंट्रल मैक्सिमा से बनता है n लैम्डा डी बाई डी ऊपर। ये क्या है? ये nth ऑर्डर मैक्सिमा ऊपर की तरफ है। क्या ये nth ऑर्डर मैक्सिमा ऊपर की तरफ, जो ऊपर की तरफ बन रहा है, सही बात है बेटा? बोलो सही तो बोल रहा हूँ यार। सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मैक्सिमा ऊपर बनता है और फर्स्ट मैक्सिमा नीचे भी तो बनता है। सेंट्रल मैक्सिमा से सेकंड मैक्सिमा ऊपर बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा से सेकंड मैक्सिमा नीचे भी तो बनता है। सेंट्रल मैक्सिमा से अगर फर्स्ट मिनिमा ऊपर बनता है तो सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मिनिमा नीचे भी तो बनता है। सिमिलरली ये ऊपर वाला मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सेंटर वाली लाइन से ये y कितना हुआ? ये y कितना हुआ? ये y हुआ n लैम्डा डी बाई डी माइनस YCM। और अगेन मुझे YCM तो पता है, मुझे YCM तो पता है, सॉल्व हो गया मेरा nth ऑर्डर मैक्सिमा के लिए। सिमिलरली अगर nth ऑर्डर मिनिमा होता तो यहाँ 2n-1 होता, यहाँ 2n-1 होता, माइनस YCM होता, y आता nth मिनिमा के लिए। किसके लिए आता? nth मिनिमा के लिए। होपफुली समझ में आ चुका होगा आपको, ठीक है। एक तरीका तो ये था इसको समझने का। एक तरीके पे और चर्चा करते हैं, चलो एक तरीके पे और चर्चा करते हैं, ध्यान से देखो। सेकंड मेथड, इसी बात को समझने का दूसरा तरीका क्या है, ठीक है। सबसे आसान तरीका मैंने बता दिया है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव तरीका होगा जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, थोड़ा टिपिकल होगा, आपको ध्यान से देखना होगा सबको, ठीक है। मैं डायग्राम थोड़ा सा क्लीन एंड क्लीन बनाऊंगा ताकि सबको समझ में आए। ये था मेरा सोर्स S, ठीक है। ये मेरी दूरी कितनी थी? ये लेंथ कितनी थी? y0 थी। कितनी थी? y0 थी। नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सही है। और सेंट्रल मैक्सिमा मेरा बना था यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। दिस इज व्हाट सेंट्रल मैक्सिमा,
यहाँ बना सेंट्रल मैक्सिमा। व्हाट डज इट मीन कि यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा बना? इसका मतलब ये है कि ये दोनों रे में मुझे पता है नीचे वाली ज़्यादा चल रही है, उतनी ही ज़्यादा अब ऊपर वाली चल रही है, उतनी ही ज़्यादा ऊपर वाली चल रही है, तभी तो नीचे बन रहा है सेंट्रल मैक्सिमा। यही तो मतलब होता है। अगर यही मतलब होता है इस समय, इसका मतलब ये हुआ मेरा कि यहाँ से तो पार्ट डिफरेंस आता है डी साइन थीटा, मैंने आपको बताया कितना आता है, डी साइन थीटा, और यहाँ से पार्ट डिफरेंस कितना आया था, जल्दी बोलो, अभी पढ़ाया था, डी साइन अल्फा। अल्फा कौन सा एंगल था, थीटा कौन सा एंगल था, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है बेटा, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ सेंट्रल मैक्सिमा से नीचे, सेंटर मैक्सिमा से नीचे बात करता हूँ। देखो ध्यान से, अगर आप और नीचे जाते हो, तो ऊपर वाली रे और ज़्यादा चल रही है और नीचे वाली रे कर रही है, कम चल रही है। अरे बोलो, ऊपर वाली रे बहुत ज़्यादा चल रही है, मतलब पार्ट डिफरेंस बढ़ रहा है। अब इधर वाला पार्ट डिफरेंस यानी डी साइन थीटा जो मेरा था, डी साइन थीटा मेरा क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन डी साइन अल्फा तो उतना ही है, डी साइन अल्फा उतना ही है कि नहीं, उतना ही है। ठीक है, तो अगर मैं नीचे आता हूँ, मान लो इस पॉइंट पे आता हूँ, इस पॉइंट पे आता हूँ, इस पॉइंट पे, सही है। तो मैंने क्या करा, ये दोनों, अब मैं एक काम करता हूँ, आपको ब्लैक मार्कर से दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाली रे और ये वाली रे देखो, सही है। अब मैंने इससे इस पे परपेंडिकुलर गिराया, तो अब डी साइन थीटा ये बन चुका है बेटा, ये बन चुका है अब डी साइन थीटा, दिस इज डी साइन थीटा नाउ। तो अब डी साइन थीटा बढ़ चुका है ना पुराने वाले डी साइन थीटा से, अरे बोलो, बढ़ चुका है। तो पुराने वाला डी साइन थीटा डी साइन अल्फा के बराबर था जब वाई सी एम की बात कर रहे थे। तो अब डी साइन थीटा अगर बढ़ चुका है तो डी साइन थीटा में से डी साइन अल्फा चला गया, तो मेरे भाई क्या आ गया आपके पास, डेल्टा एक्स आ गया, टोटल पार्ट डिफरेंस। अगर कंस्ट्रक्टिव है तो क्या होना चाहिए, एन लैम्डा होना चाहिए। अगर कंस्ट्रक्टिव है तो क्या होना चाहिए, एन लैम्डा होना चाहिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है बेटा, डी साइन थीटा इज व्हाट, अगेन टैन थीटा फॉर स्मॉल एंगल, एंड टैन थीटा इज व्हाट, वाई बाय डी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं ये ब्लू वाला वाई सी एम वाला हटा लूँ समझाने के लिए आपको, ठीक है, इसको हटा लेते हैं अगर 1 मिनट के लिए हम, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सेंटर वाली लाइन से इसको जोड़ो, इससे जोड़ो, सही तो है बेटा, और ये एंगल थीटा आएगा और ये वाई आएगा। अरे बोलो भाई, तो y बाय डी इज व्हाट, टैन थीटा ना, एंड टैन थीटा फॉर स्मॉल एंगल इज व्हाट, साइन थीटा ना, सही है। एंड माइनस डी साइन अल्फा, नो प्रॉब्लम, साइन अल्फा को ऐसे ही रहने दो फिलहाल, कोई दिक्कत, बाद में देख लेंगे इसको, इज इक्वल टू एन लैम्डा। नाउ डी वाई बाय डी इज इक्वल टू एन लैम्डा प्लस डी साइन अल्फा, नो प्रॉब्लम। नाउ y इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी, ठीक है, इस d से ये d उड़ गए यहाँ पर, और d साइन अल्फा क्या आ गया, d साइन अल्फा, बोलो बेटा सही है, यही तो आ गया। और d साइन अल्फा क्या था आपका, d साइन अल्फा YCM था, क्या था आपका YCM, क्या था आपका YCM, बोलो था कि नहीं था, याद करो YCM की वैल्यू क्या आई थी, YCM की वैल्यू क्या आई थी, t y नॉट बाई a आई थी कि नहीं आई थी। अब dy नॉट बाई आई थी, तो ध्यान से याद करो, ये एंगल अल्फा था। अब y नॉट बाई a इज व्हाट, tan अल्फा, एंड फॉर स्मॉल एंगल अगेन दैट इज व्हाट, sin अल्फा, एंड sin अल्फा इज व्हाट, y नॉट बाई, और d तो है ही है, तो YCM आ गया कि नहीं आ गया। तो बेसिकली डी साइन अल्फा YCM ही तो है, दिस इज व्हाट YCM ना, आ गई वही बात जो मैंने लिखा, देखो सेकंड मेथड से वही चीज़ कर ली हमने, एन लैम्डा डी बाई डी प्लस YCM, वही चीज़ कर ली हमने, देखो समझ में आया। तो इस तरीके से भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। एक तो तरीका हुआ ये, एक तरीका हुआ ये, और एक तरीका हुआ कि सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन निकाल लो और उससे एन लैम्डा डी बाई डी ऊपर, ठीक है, एनथ मैक्सिमा, उससे एन लैम्डा डी बाई डी नीचे भी एनथ मैक्सिमा, उस सेंटर मैक्सिमा से 2n-1 लैम्डा डी बाई डी ऊपर एनथ मिनिमा सेंट्रल मैक्सिमा से, है ना, और 2n-1 लैम्डा डी बाई डी नीचे एनथ मिनिमा। समझ में आ चुका होगा आपको, सही है। और टोटल फिर वाई निकाल लो उस हिसाब से, एक मेथड तो वो बहुत आसान हुआ, एक भी आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आपको पता लग रहा है कि पार्ट डिफरेंस चेंज हो रहा है, ये वाला और ये वाला फिक्स है, तो ये डी साइन थीटा बदलता जाएगा, वाई चेंज होता जाएगा, ठीक है, वाई बाई डी साइन थीटा होता जाएगा फॉर स्मॉल एंगल, बिकॉज साइन थीटा इज व्हाट, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू टैन थीटा, ठीक है। तो दिस इज द केस
फॉर सोर्स इज प्लेस्ड अनसिमेट्रिकल, फॉर सोर्स इज प्लेस्ड अनसिमेट्रिकल। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।